कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 7 जनवरी 2026। जिस तरह हमने कल एनालिसिस किया था 6 जनवरी 2026 को, ये डिस्कशन हुई थी कि गोल्ड जो है ना उस तरह से बुलिश नहीं रहा जिस तरह से दिसंबर के लास्ट 15 डेज गोल्ड बुलिश रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जिससे हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा था कि गोल्ड डे जो है अक्टूबर का जो हाई लगाया था, उसके बाद उसने एक न्यू हाई अभी तक प्रिंट नहीं किया। जस्ट जो है ना अपनी मंथली में हाई को स्वीप करता रहा, लेकिन कोई भी हाई के ऊपर उसने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी। जैसे अक्टूबर का हाई था, उसके बाद नवंबर का हाई भी इनसाइड क्लोज हुआ। दिसंबर का हाई भी ऊपर जाकर स्वीप होकर वापस इनसाइड क्लोजिंग। अब जनवरी है, अब जनवरी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो दिसंबर का हाई लगा है, इसका जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमने जैसे कल भी मार्क किया हुआ है 4540 से 4550 वाला जो जोन है, यहाँ से हम गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जस्ट मंडे वाले दिन ये हुआ कि वीकेंड पे यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया, जिसकी वजह से गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम आया। तो मंडे वाले दिन सारा गोल्ड बुलिश रहा। यह मंडे वाले डे की कैंडल है। ट्यूसडे वाले दिन भी बुलिश रहा, कोई ऐसी खास बड़ी मूव नहीं दी मंडे वाले डे के मुताबिक। तो ट्यूसडे वाले दिन मंडे वाले दिन जो है हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि ट्यूसडे वाले दिन ये डिस्कशन हुई थी कि अब गोल्ड में उस तरह से बाइंग प्रेशर नहीं है जिस तरह से लास्ट 15 डेज रहा है दिसंबर के। तो गोल्ड में इस टाइम हम अपना न्यू हाई प्रिंट होने की जो है कुव्वत और ताकत वो नहीं देख रहे। जस्ट ये देख रहे हैं गोल्ड अपना ये जो हाई लगा हुआ है 4540 से 4550 वाला, यहाँ से गोल्ड को एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिलनी है। और इसका जो पहला टारगेट है, वो जो इसने गैप छोड़ा है मंडे मॉर्निंग ओपनिंग का, ये 4330 वाला, ये इसने फिल करना है। तो इसके लिए इसके पास जो सेलिंग जोन है, सबसे बेस्ट सेलिंग जोन तो वो ये है कि यहाँ 45 40 और 50 के दौरान सेल है। दूसरा सेलिंग जोन हमने निकाला था, ये जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो जैसे देख सकते हैं कि मार्केट ने 44 ऑलमोस्ट 4500 का जो है टच करके उसके बाद मार्केट एक सेलिंग आई है ऑलमोस्ट 500 पिप्स जो है ना 450 से 550 पिप्स के दौरान जो है ना सेलिंग आ चुका है। ये भी मंडे आज सुबह सुबह मॉर्निंग के दौरान ही। तो जैसे ये वाला एरिया प्ले हुआ है, यहाँ से अगर किसी ने सेल की ट्रेड ली है तो उसने एक अच्छा खासा 400 टू 500 पिप्स जो है वो कैच किए हैं। अब जो अच्छी सेलिंग एंट्री है, जो बेस्ट सेलिंग जोन है गोल्ड का, ये 4540 से 4550 वाला जो जोन है, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक से गोल्ड में एक हैवी किस्म की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और टारगेट क्या है हमारा, ये 4330। तो ये ऑलमोस्ट 2000 पिप्स बनते हैं। तो ये वाले 2000 पिप भी हम इजीली कैच कर सकते हैं। जस्ट हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना है। और दूसरी बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं प्लान करनी। जैसे यहाँ से हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से एक अच्छी खासी जो है ना मार्केट ऊपर जा रही थी, वहाँ से एक इनसाइड क्लोजिंग आई, तो देन मार्केट ने एक अच्छा खासा जो है ना 400 से 500 पिप्स की एक मूव दी है। तो यहाँ पर भी हमने एक डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होकर रिवर्सल होने का वेट करना है। मार्केट जैसे ही हमारा जो ट्रेंड चल रहा होगा, इस तरह से मोमेंटम आ रहा होगा, वापस उसके आके इनसाइड क्लोजिंग देगी और ये जो IFVG था इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे आके ब्रेक होके इसके इनसाइड क्लोजिंग आ गई। तो यहाँ भी हम ऐसे ही सिनेरियो चाहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो, उसके बाद मार्केट ऊपर से रिवर्सल है, जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना होगा वो ब्रेक हो जाए और उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। तो जैसे ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, ये हमारे पास जो IFVG बना, यहाँ से जो हम एक सेलिंग एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ से भी हम इसी तरह की एक सेलिंग एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। इस जोन से 4540 से 4550 का जो जोन है, वहाँ से भी ऑलमोस्ट इसी तरह का सिनेरियो प्ले होने के चांसेस है। जैसे हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो हमारा जो टारगेट है वो ये है 2000 पिप्स का, तो हम ये 2000 पिप्स इजीली कैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गोल्ड की यही अपडेट देनी है कि गोल्ड में उस तरह से बुलिश प्रेशर नहीं है, उस तरह से बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बड़ी बुलिश से पहले हम इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सेलिंग जोन हमारा जो बेस्ट सेलिंग जोन है वो ये वाला जोन है, यहाँ से हम सेल करेंगे। टारगेट जो है हमारा ये ऑलमोस्ट जो है, ये हमारे पास क्या रेशो बन जाएगी, ये हमारे पास 1:5 बन जाता है ऑलमोस्ट। तो इस जोन से हमारे पास 1:5 बन, अगर हमारे पास ये ब्रेक हो जाता है तो देन हमारे पास जो है ये जो सपोर्ट इसने भी क्रिएट की थी 4250 वाली, देन जो है हमारे पास 4150 वाले जो जोन है वो आ जाएंगे। जस्ट पहला टारगेट हमने ये
फोकस करना है कि हमारा ये पहला टारगेट अचीव हो 4330 से 40 वाला जोन जो है। अब करंट प्राइस की बात की जाए तो जैसे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, एक अच्छी खासी इनसाइड क्लोजिंग दी है कि हमारे पास जो है एक पैटर्न भी बना हुआ है, आईएफपीजी भी बना हुआ है। अभी मैंने बताया था कि हम एक सेलिंग एंट्री इस जोन से भी ले सकते हैं। ये हमारे पास जो इनसाइड क्लोजिंग आगे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यहाँ से हम एक इनसाइड क्लोजिंग कर के साथ हम यहाँ से एक सेलिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। और टारगेट जो है हम फिलहाल तो हमारा जो असल टारगेट बनता है वो यही बनता है कि हम इस गैप के फिल होने का वेट करें। और अगर हम बीच में अपने छोटे टारगेट डिफाइन करने हैं तो हमारा जो छोटा टारगेट बनेगा वो ये वाला जोन बनेगा कि यहाँ से सेलिंग एंट्री लें 4480 से 4480 से 85 तक का जोन है, यहाँ से हम सेलिंग एंट्री प्लान करें। 4430 से 40 तक का जो है ना, यहाँ पे हम अपनी क्लोजिंग ले लें तो ये हमारे पास 400 से 500 पिप्स की एक ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे भी आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि ये एरिया जो है स्वीप हो, स्वीप होने के बाद जो है आपके इनसाइड क्लोजिंग आए, इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो देन यहाँ से आपने एक सेलिंग एंट्री लेनी है। अदरवाइज यहाँ से आपने सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, आपने इस एरिया का वेट करना है जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में फाइंड आउट किया 4550 वाला, यहाँ से एक आपने ट्रेड लेनी है। छोटे से एसएल के साथ अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, कैपिटल को देखते हुए, और टारगेट आप ये बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ये तो हमारा बड़ा टारगेट है। और जो छोटा टारगेट अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो पहला टारगेट हमारा ये वाला जोन बनेगा जहाँ से मार्केट अभी उठ रही है, ये वाला। तो ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 पिप्स बनता है। अगर हम 4540 से सेल करते हैं तो 4440 तक हमारे पास ये 1000 पिप्स बनते हैं। तो जस्ट आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना है, वहाँ से इनसाइड क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इनसाइड क्लोजिंग आ जाए, फेयर वैल्यू गैप क्लोज हो जाए, देन वहाँ से आप सेलिंग एंट्री ले पूरी जो 1000 से 2000 पिप की जो है ना वो रेंज कैच करें। तो अपने रिस्क को मैनेज करना है एंड कैपिटल को मैनेज करना है। इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी थी। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।